नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं खेल की दुनिया में, उसके नियमों, आंकड़ों और हाँ, उन दिग्गजों की कहानियों में जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है। कभी सोचा है कि ओलंपिक, एक शतरंज की बिसात और एक क्रिकेट के बल्ले में आखिर कॉमन क्या है? असल में ये सभी एक ही दुनिया का हिस्सा हैं। एक ऐसी दुनिया जो नियमों, इतिहास और कमाल के इंसानी जज्बे से बनी है। तो चलिए आज इसी दुनिया की सैर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े, सबसे भव्य मंचों से। वो इवेंट्स जो पूरी दुनिया को एक साथ ले आते हैं कंपटीशन के लिए। और इन बड़े मंचों में सबसे ऊपर है ओलंपिक। देखिए इसकी कहानी। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी बनती है स्विट्जरलैंड में, और बस 2 साल बाद 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होता है एथेंस में। भारत के लिए और महिलाओं के लिए एक बड़ा पल आता है 1900 में, जब पेरिस गेम्स में दोनों पहली बार हिस्सा लेते हैं। पर हाँ, ये सफ़र हमेशा आसान नहीं रहा। वर्ल्ड वॉर्स की वजह से 1916, 1940 और 1944 में गेम्स को कैंसिल भी करना पड़ा था। अब जरा ग्लोबल से कॉन्टिनेंटल लेवल पर आते हैं और बात करते हैं एशियन गेम्स की, जिन्हें एशियाड भी कहते हैं। और इसका आइडिया पता है किसका था? गुरुदत्त सोंधी का। ये खेल हर 4 साल में होते हैं और भारत के लिए ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि 1951 में जो सबसे पहले एशियन गेम्स हुए थे वो नई दिल्ली में ही हुए थे। और सिर्फ एक बार नहीं, 1982 में भी हमने इन्हें होस्ट किया। और हाल ही में जो हंगझो में गेम्स हुए उसमें भारत ने चौथा स्थान हासिल किया, जो कि एक शानदार प्रदर्शन था। तो ये तो हो गए बड़े बड़े मंच, लेकिन किसी भी खेल को खेल क्या बनाता है? उसके नियम, उसकी बारीकियां। चलिए अब जरा रूल बुक के अंदर झांकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिमाग के खेल की, शतरंज। 64 खाने, हर तरफ 16 मोहरें। ये पूरी तरह से स्ट्रैटेजी का गेम है। लेकिन इन सब मोहरों में एक ऐसा मोहरा है जिसकी चाल बिल्कुल अलग है, जो बाकी सबके नियमों को तोड़कर दूसरे मोहरों के ऊपर से कूद भी सकता है। कौन सा है वो? जी हाँ, वो है घोड़ा। ये एल शेप में चलता है और यही चीज़ इसे सरप्राइज अटैक का मास्टर बना देती है। क्या कमाल की टैक्टिकल डेप्थ है इस गेम में। अब शतरंज के शांत माहौल से निकलते हैं और चलते हैं कबड्डी के दंगल में। यहाँ एक दिलचस्प बात है, पुरुषों और महिलाओं के कबड्डी कोर्ट का साइज अलग अलग होता है। देखिए, पुरुषों का कोर्ट 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है, जबकि महिलाओं का 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कोर्ट का साइज तो अलग है, पर मैच का टाइम वो बिल्कुल सेम है। दोनों के लिए 40 मिनट, जो 20-20 मिनट के 2 हाफ में बटे होते हैं। मतलब इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं हॉकी की। यहाँ डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए एक कार्ड सिस्टम है। अगर कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो सबसे पहले ग्रीन कार्ड। ये एक छोटी मोटी गलती के लिए है और खिलाड़ी को 2 मिनट के लिए बाहर बैठना पड़ता है। उससे थोड़ी सीरियस गलती पर मिलता है पीला कार्ड, जिसका मतलब है 5 मिनट का सस्पेंशन। और अगर गलती बहुत ही ज्यादा गंभीर हो तो मिलता है रेड कार्ड और खिलाड़ी को मैच से ही बाहर कर दिया जाता है। तो नियम और डिसिप्लिन तो हर खेल की जान होते हैं, है ना? चलिए अब बात करते हैं उन 2 खेलों की जो दुनिया भर में जुनून की तरह हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। और इन्हें देखेंगे आंकड़ों के नजरिए से। फीफा वर्ल्ड कप, इसकी कहानी शुरू हुई थी 1930 में उरुग्वे में। और कमाल की बात यह है कि मेजबान देश उरुग्वे ही पहला चैंपियन बना। वैसे सबसे सफल टीम तो ब्राजील रही है, जिसने 5 बार ये खिताब जीता है। और हाल ही में 2022 का वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने। वैसे फैक्ट, दुनिया का सबसे पहला फुटबॉल क्लब था शेफील्ड एफसी, जो 1857 में इंग्लैंड में बना था। अब फुटबॉल में सबसे जरूरी क्या होता है? गोल। तो जाहिर है गोल पोस्ट का साइज हर जगह एक जैसा होना चाहिए। तो 2 पोस्ट के बीच की दूरी होती है 7.32 मीटर्स यानी 24 फीट, और जमीन से क्रॉस बार की ऊंचाई होती है 2.44 मीटर्स यानी 8 फीट। ये स्टैंडर्ड साइज है ताकि खेल में फेयरनेस बनी रहे। अब आते हैं भारत के जुनून क्रिकेट पर। हमारा सफर कई यादगार पलों से भरा है। देखिए, 1932 में हमने अपना पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला। फिर 1974 में पहला वनडे इंटरनेशनल यानी ओडीआई। और फिर आया वो सुनहरा दौर। 1983 में हमने अपना पहला 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता। 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2011 में फिर से 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता और 2024 में T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर हमारा हुआ। और इन सभी ऐतिहासिक जीतों के केंद्र में क्या है? क्रिकेट की पेच।
विकेटों के बीच इसकी स्टैंडर्ड लंबाई होती है 22 गज, या कहें तो 20.12 मीटर। यही वो दूरी है जहां सारे एक्शन, सारी स्ट्रैटेजी तय होती है। तो हमने नियम देख लिए, आंकड़े देख लिए, पर ये सब बेजान है उन खिलाड़ियों के बिना जो इन खेलों में जान डालते हैं। अब बात करते हैं उन लेजेंड्स की, उन दिग्गजों की। अक्सर महान खिलाड़ियों को उनके निकनेम से जाना जाता है, जो उनके खेल को परफेक्टली बयां करते हैं। जैसे MS धोनी को हम कहते हैं कैप्टन कूल या थाला। सचिन तेंदुलकर हैं मास्टर ब्लास्टर। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर और राहुल द्रविड़ द वॉल। और कुछ खिलाड़ी तो अपनी उपलब्धियों से ही पहचाने जाते हैं, जैसे हमारी डबल ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु। और कभी-कभी कुछ चीजें इतनी जुड़ जाती हैं कि उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। जैसे ये लाइन, चिदंबरम तो चेन्नई में ही चिपक गया। ये बस एक मजेदार तरीका है याद रखने का कि MA चिदंबरम स्टेडियम, जिसे चिपॉक भी कहते हैं, वो चेन्नई में है। और कभी-कभी एक पूरा का पूरा लेजेंडरी मोमेंट सिर्फ एक नंबर में सिमट जाता है, जैसे 87.58 मीटर्स। ये वो दूरी है जिसने नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया था। एक नंबर और इतिहास बन गया। तो हमने देखा कि कैसे नियम खेल को बनाते हैं, कैसे आंकड़े परफॉर्मेंस को नापते हैं। पर एक सवाल फिर भी रह जाता है, वो क्या चीज़ है जो एक अच्छे एथलीट को एक महान, एक लेजेंडरी एथलीट बनाती है? आखिर वो कौन सी बात है जो उन्हें बाकियों से अलग करती है?